क्लास 9th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो के अंतर्गत 9 मार्च के लिए बेसिक मैथ का मॉडल पेपर हम समझेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ, जो आपका हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन में रहेगा। इस तरह के आपको देखिए 6 मॉडल पेपर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं फुल सॉल्यूशन के साथ में। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी के आपने मॉडल पेपर नहीं करे हैं तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए, पहला है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। दूसरा है 10 की घात 1/3 की होल पावर 3 का मान है। तो इसका मान है 10। कितना होगा? 10, ठीक है। एक घात वाले बहुपद को कहते हैं, तो एक घात वाले बहुपद को हम रेखिक, दो घात वाले बहुपद को हम द्विघात कहेंगे और तीन घात वाले बहुपद को हम त्रिघात कहेंगे, ठीक है। बहुपद x² प्लस 3x घात 4 प्लस x माइनस 4x घात 3 प्लस 7 की घात है। तो इसकी घात है 4, क्योंकि सबसे बड़ी घात बतानी है, ठीक है। तो सबसे बड़ी घात कौन सी इसमें से? 4। y इक्वल 3x प्लस 5 का अपरिमित रूप से अनेक हल है। क्या है? अपरिमित रूप से अनेक हल। मूल बिंदु के निर्देशांक है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक है 0 और 0, ठीक है। चलिए इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए 6 तरह के मॉडल पेपर दे रहे हैं, आप इनको कंप्लीट कीजिए और हमारी एप्लीकेशन भी है, आप एप्लीकेशन से भी जरूर जुड़े। उसकी चर्चा चलिए हम थोड़ी सी देर से करते हैं। तो देखिए पहला है आयत चित्र खालिस्तान वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंड आलेख होता है। तो समान चौड़ाई, समान चौड़ाई। दूसरा है एक चर वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का एक खालिस्तान होता है। अद्वितीय हल। एक चर वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का एक खालिस्तान होता है, तो रैखिक क्या रहेगा? या एक हल, ठीक है। ये से आप लिख सकते हैं अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, ठीक है। चलिए वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है परस्पर खालिस्तान होती है समांतर। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण खालिस्तान होता है 60 डिग्री का। कितने डिग्री का? 60। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वे कोण खालिस्तान कहलाते हैं पूरक कोण। क्या कहलाते हैं? पूरक कोण। एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण खालिस्तान होते हैं बराबर। कैसे होते हैं? बराबर, ठीक है। चलिए तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि x इक्वल y अक्ष का समीकरण है। तो ये सत्य बात है। ऋजु कोण की माप 180 डिग्री होती है। सत्य। किसी वृत्त की जीवा पर केंद्र से खींचा गया लंब उसकी त्रिज्या कहलाता है। तो ये है असत्य, ठीक है। चौथा है मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। सत्य। किसी भी त्रिभुज में अधिकतम एक ही समकोण होता है। सत्य।
और छठा है वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदुओं का वर्ग चिन्ह कहा जाता है, तो यह है सत्य। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके सत्य सत्य भी हुए। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है, चलिए अब जोड़ी की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पहली जोड़ी है समचतुर्भुज है एक, तो समचतुर्भुज एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। दूसरा है y अक्ष पर स्थित बिंदु है, y अक्ष पर स्थित बिंदु है 0 और 4। ठीक है, ये आपकी दूसरी जोड़ी। ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, ये है वर्ग चिन्ह। क्या आएगा, वर्ग चिन्ह। ठोस की आकृति का उदाहरण, तो ठोस की आकृति का उदाहरण है बेलन, ये आपकी चौथी। और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। और समीकरण 4x + 3y = 12 का एक हल है 0 और 3। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी जोड़ी हुई। इसके बाद में है हमारा अगला प्रश्न। देखिए ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं एक वाक्य में उत्तर की ओर। तो देखिए पहला है कि एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनंत। कितनी, अनंत, जिनको हम गिन ही नहीं सकते। रैखिक बहुपद की घात लिखे, तो रैखिक बहुपद की कितनी घात होती है, 1। ठीक है, कितनी, 1। तीसरा है -5 2 की x अक्ष से दूरी क्या होगी, 2। ठीक है, कितनी होगी, मात्र 2। 3 असंरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो कितने खींचे जा सकते हैं, 1। ठीक है, कितना आएगा, 1। बिंदु -4 3 की चतुर्थांश में स्थित है, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक है, वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है कहलाते हैं संपूरक कोण। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से और अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। चलिए ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है, छठा प्रश्न है 3 और 4 के बीच 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। फिर 7वां सरल कीजिए। ठीक है, चलिए गुणनखंड कीजिए। कार्तीय तल को x अक्ष और y अक्ष द्वारा कितने भागों में विभाजित किया जाता है तथा उन भागों को क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए कार्तीय तल में बिंदुओं की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है, इनके प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं। ठीक है, और देखिए आप इन प्रश्नों के आंसर शीट लेना चाहते हैं तो हमने एक PDF तैयार कर ली है जो आपको एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगी। तो देखिए एप्लीकेशन का मैंने शुरू में भी जिक्र किया था। तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन के लिए आपको प्ले स्टोर खोलना है, यहाँ पर चैनल का नाम सर्च करना है, यहाँ पे। ठीक है, चैनल का नाम सर्च करना है NCERT कोचिंग। ये हो गया, इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। यही रहेगी हमारी एप्लीकेशन, ये वाली। ठीक है, लोगो देख लीजिएगा, इस तरह का रहेगा ये NCERT कोचिंग के नाम से लोगो है। ठीक है, इसको आपको इंस्टॉल करना है। फिर ओपन जब आप करेंगे इसे तो रजिस्टर करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है,
तो इसके आगे की जो प्रोग्रेस है उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो चैनल के ऊपर डाल दिया है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ये इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए इस एप्लीकेशन के लिए आपको जुड़ना क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर हम आपको प्रॉपर प्योर चीज़ें दे रहे हैं बिल्कुल, और कुछ चीज़ें आपको अलग से ऐड करवा रहे हैं हम एप्लीकेशन में। तो देखिए आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करें। मोबाइल नंबर दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप मोबाइल लगाकर जानकारी ले सकते हैं। और भी ठीक है, किसी भी तरह की कंफ्यूजन हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं मोबाइल लगा के। और परीक्षा के एक दिन ठीक पहले हम कुछ चीज़ें आपको अलग से देंगे, आप समझ सकते हैं, या उसी रात को भी दी जा सकती है आपको। तो उसके लिए आप एप्लीकेशन के साथ जरूर जुड़े, क्योंकि एकदम पकी पकाई खीर आपको एप्लीकेशन के ऊपर मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। और एप्लीकेशन के लिए आप कॉल कर लीजिएगा, और भी जानकारी आपको लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं। तो समीकरण 4x + 3y = 12 के कोई ही दो हल लिखिए। ठीक, यहाँ से आपका 13वां प्रश्न रहा। 14 ऋजु कोण को परिभाषित कीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहाँ से ले आप इन प्रश्नों के स्क्रीनशॉट और अच्छे से आप कंप्लीट कीजिएगा इनको। ठीक, चलिए 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपका 18वां प्रश्न। फिर है 19वां प्रश्न। चलिए अच्छे से कंप्लीट करें। 6 मॉडल पेपर दे रहे हैं, और एप्लीकेशन के ऊपर अलग से आपको और भी तैयारी करवा रहे हैं हम आपको। ये आपका 20वां, उच्च सर्वसमीका का प्रयोग करके 999 की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। सिद्ध कीजिए कि चक्री समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद में यहाँ से देखिए एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें।